के कातिलों को, शहीद अनवर केतरान के कातिलों को, कठपुतली हुकूमत की खामोशी। अभी हम बलूचिस्तान नेशनल पार्टी के सेंट्रल कमेटी मेंबर मैडम शुमाइला इस्माइल से गुजारिश करते हैं कि अपने ख्यालात का इज़हार करें। अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तो सुरख सलाम शहीद अनवर जान केतरान को। उसके बाद हमारे साथ बलूचिस्तान के साथ जितने जुल्म और जबर हो रहे हैं, जो हम यहाँ पर आए दिन प्रोटेस्ट करते हैं, उसके जिक्र नहीं करूँगी, उसके बारे में बात नहीं करूँगी। आज हम यहाँ इकट्ठे हुए एक सहाफ़ी के लिए, उनसे इंसाफ मांगने के लिए। एक सहाफ़ी हमेशा हमारे मुल्क का, हमारे सूबे का एक चेहरा होता है, जो यहाँ पर जुल्म ज़्यादती को अपने कलम के जरिए सामने, दुनिया के सामने लाता है। हमने अपनी कलम से वो जंग लड़ता है, अपने अल्फाज से वो सबको कुछ कन्वे करने की कोशिश करता है। जब अनवर जान केतरान ने अपने कलम से लड़ा और अपने कलम के जोर से कुछ चीज़ों को जब सामने लेकर आया, तो उसके नतीजे में उसको शहीद कर दिया गया। हम बात करते हैं ज़िला बारखान की, जो एक डिस्ट्रिक्ट है, लेकिन जहाँ पर सांप के काटने के लिए भी इंजेक्शन मौजूद नहीं, जहाँ पे डॉक्टर्स नहीं, जहाँ पे बेसिक फैसिलिटीज नहीं, लेकिन कई सदियों से वहाँ से जो सिलेक्ट होके आते हैं यहाँ पर रहनुमा, वो एक ही है और बार बार वही आता है, बार बार वही आता है। और लेकिन ज़िला बारखान में आप कोई भी डेवलपमेंट का काम नहीं देखेंगे। वहाँ पर लोकल गवर्नमेंट सब कुछ मौजूद है, इदारे मौजूद हैं, लेकिन खामोश बैठे हैं। सिर्फ एक बंदा इतना जोरावर है कि उसने सबका मुंह बंद किया हुआ है, और उसके खिलाफ अगर एक बंदा खड़ा हो जाता है और अपने कलम से कुछ लिखने की कोशिश करता है, तो उसकी आवाज़ बंद कर दी जाती है। तो आज ये लम्हा फिक्रिया है। अगर एक सहाफ़ी के साथ ऐसा हुआ तो बाकियों के साथ भी होगा। तमाम मेरी सहाफ़ी बिरादरी से रिक्वेस्ट है कि वो इसके लिए आवाज़ उठाएं, साथ खड़े हो जाएं। जैसे सिराज ने कहा मतियुल्लाह के बारे में, इसी तरह अनवर केतरान के लिए खड़े हो, क्योंकि आज अगर अनवर केतरान है, कल आप होंगे, कल आपके लिए यहाँ प्रोटेस्ट होगा। तो अपने आप को बचाने के लिए खड़े हो, सिर्फ अनवर के लिए नहीं, अपने लिए खड़े हो। मैं रिक्वेस्ट करूंगी हुकूमत वक्त से कि फिर फौरन उनके कातिलों को सजा दी जाए और सख्त से सख्त सजा दी जाए, ताकि आइंदा कोई भी अमल, इस तरह का कोई भी अमल पेश आए तो उनकी रूह कांप जाए। थैंक यू। सच की पादाश में साफियों की कत्लेआम, सच की पादाश में साफियों की कत्लेआम, सच की आवाज को दबाने की कोशिश। शहीद अनवर केतरान के कातिलों को, शहीद अनवर केतरान के कातिलों को, शहीद अनवर केतरान के कातिलों को, कठपुतली हुकूमत की खामोशी, कठपुतली हुकूमत की खामोशी। अभी हम सोशल एक्टिविस्ट मैडम अमीदा नूर से गुजारिश करते हैं कि अपने ख्यालात का इज़हार करें। मैडम अमीदा नूर। प्रोटेस्ट है वो हमें अनवर केतरान की शहादत के उसमें करना पड़ा है। मुझे नहीं पता कि हम यहाँ पे जानों की जब कुर्बानियाँ दी जाती हैं तो हम उसको फ़ख्रिया बताते हैं कि फ़लाँ की जान चली गई और हमें उससे फ़ख्र है। हमें फ़ख्र तब होगा जब हमें जीने का हक दिया जाएगा। ये जीने का हक है हमारा। हम मरने के लिए बाहर नहीं निकलते। हम अगर किसी के लिए बात करते हैं, जुल्म के खिलाफ बात करते हैं, तो हम दूसरों के साथ अपने लिए भी जीने का हक मांगते हैं। अगर किसी का कत्ल किया गया है वो काबिल मज़म्मत है। इसके साथ जो हमारे सहाफ़ी बिरादरी है, सबसे पहले तो मैं अपना प्रोटेस्ट सहाफ़ी बिरादरी और प्रेस क्लब के आगे रिकॉर्ड कराना चाहूँगी कि आपका सहाफ़ी एक बहिमाना तरीके से कत्ल हो जाता है और आप लोगों में से किसी ने भी यहाँ पे खुद से प्रोटेस्ट तो क्या एक
टिकर तक चलाने की हिम्मत नहीं की है। तो सब ये वो सहाफ़ी है जो किसी दूर दराज इलाके में कत्ल हुआ है। यहाँ पे जब आप लोग खुद किसी वही अमल जो है आप लोग के साथ भी दोहराया जाता है तो आपके लिए कौन निकलेगा। तो इससे पहले कि आप लोगों तक बात पहुंचे, आपने उस मरने वाले के लिए उठ खड़े होना होगा। मतीउल्लाह जान के लिए पूरा पाकिस्तान खड़ा हो गया तो 12 घंटे के अंदर वो वापस आ जाता है। बलूचिस्तान में आए रोज लोग कत्ल होते हैं और यहाँ पे कोई बात करने वाला नहीं है। हम गिला करते हैं कि मीडिया बात नहीं करता, मीडिया हमारे लिए क्या बात करेगा, वो तो अपने लोगों के लिए बात करने के लिए तैयार है। और दूसरा मुतालबा हमारा जाम कमाल हुकूमत से है। जाम साहब, जब से आपकी हुकूमत आई है पूरे बलूचिस्तान की आवाम की जिंदगी को आपने जाम करके रख दिया है। कोई दिन ऐसा नहीं गुजरता जब यहाँ पे कोई प्रोटेस्ट नहीं होता, जब यहाँ पे कोई यहाँ बर्बरियत के खिलाफ जो है सिविल सोसाइटी खड़ी नहीं होती। अब हम थक चुके हैं, हमें एक पुरसुकून जिंदगी चाहिए जो एक बहैसियत एक शहरी के हमारा हक है। हम नहीं निकलना चाहते यहाँ पे एहतजाजों में, क्योंकि हमें वो पुरसुकून जिंदगी आप मुहैया करें, हम यहाँ पे नहीं आएंगे। तो सबसे पहले वो आपकी पार्टी का बंदा है जो जिसके खिलाफ जो है पर्चा किया गया है, FIR किया गया है, आपने उसके खिलाफ क्या इक़दाम किया है। सबसे पहले तो आपने एक हैसियत शहरी के उस पर नोटिस लेना चाहिए था। उसके बाद अपनी पार्टी की काबीना के सिटिंग मिनिस्टर के खिलाफ आपने नोटिस लेना चाहिए कि आपके खिलाफ जो है इस तरह की FIR आई है, आप हमें इसकी जवाब तलबी दो, क्यों हुआ है इस तरह, आपने क्या जुल्म किया है वहाँ पे। उसके बाद फिर आप कोई और काम करते। लेकिन हम देखते हैं कि वो वजीर, कांदली ज़दा वजीर जो है अभी भी अपनी कुर्सी पे बराजमान है और वो वहाँ पे मजीद जुल्म कर रहे हैं। हमारे बलूचिस्तान में जाफराबाद से लेके कारखान तक एक सरदारी निज़ाम है। मकरान में और बाकी जगहों में हम देखते हैं वहाँ पे डेथ स्क्वाड काम कर रहा है और यहाँ पे जो है हमारे सरदार वही काम कर रहे हैं, लेकिन नाम अलग है, वही जुल्म बरबरियत है। ग्रीन बेल्ट में किसानों का पानी बंद करके उनका माशी कत्ल किया जाता है, उनकी जमीनों पे कब्जा करके जो है उनकी जिंदगी अजीरन की हुई है। ये भी वही डेथ स्क्वाड है, ये वो सरकारी सरकार है जिनको उनकी सरपरस्ती हासिल है। कोई अवाम उसके खिलाफ खड़े होने की हिम्मत नहीं कर सकती। अगर कोई खड़ा होने की जुर्रत करता है तो उसका हाल अनवर खेतरान जैसा होता है और कोई दूसरा बंदा उसके लिए खड़े होने की हिम्मत और जुर्रत नहीं करता। अब बस बहुत हो गया, अब इस सिलसिले को बंद होना चाहिए। हमें और अनवर खेतरान कुर्बान नहीं करने, हमें जीने का हर नौजवान को वही हक मिलना चाहिए जो आपका आईन देता है। हमें आईन की पासदारी चाहिए, हम कोई एक्स्ट्रा कोई भी चीज नहीं मांगते। ना बलूचिस्तान के लोग जो है आपसे आज़ादी मांगने के लिए यहाँ पे खड़े हो जाते हैं, हम आपका आईन कहते हैं, उसको ही आप अमल दरामद करके हमें जीने का हक दें। और हमारा मुतालबा है आज के एहतजाज के तवसुत से, हमारे तमाम साथियों के तवसुत से, कि अनवर खेतरान के नामजद मुल्ज़मान को फिलफौर जो है उसकी वजारत से निकाला जाए, उसकी पार्लियामेंट की रुकनियत जो है वो खत्म कर दी जाए और एक आम शहरी के तौर पे उसकी इंक्वायरी की जाए। क्योंकि जब तक एक बंदा पावर में है आप शफाफ तहकीकात नहीं कर सकते। हमें शफाफ तहकीकात का मुतालबा करते हैं, उसके बाद जो भी मुल्जिम जो है उसमें नामजद होता है या साबित होता है उसको कड़ी से कड़ी सजा दी जाए। बहुत शुक्रिया। इसके साथ जो है मैं तमाम नेशनल पार्टी, बलूचिस्तान नेशनल पार्टी, BSO पिजार और BSO के साथियों को और इसके अलावा हमारे और एक्टिविस्ट भी यहाँ पे शामिल हुए हैं। अगर मैं किसी का नाम लेना भूल जाती हूँ तो माजरत, उसके लिए सबका शुक्रिया कि वो एक इमरजेंसी कॉल पे यहाँ पे आए हैं और अपने जिंदा होने का सबूत दिया है। क्योंकि जब तक आप ज़मीर की आवाज़ सुन के बात नहीं करते तो आप जो है वो एक मुर्दा तस्वुर किए जाते हैं। तो इस सब के लिए आप सबका शुक्रिया, शकूर का शुक्रिया जिन्होंने ये सारा ऑर्गेनाइज किया है, और बाकी तमाम साथियों का बहुत बहुत शुक्रिया। इसके साथ हम आज ये प्रोटेस्ट जो है इसका इंतजाम करते हैं। चंद नारे हम अपने साथियों के साथ लगाना चाहेंगे। शहीद अनवर खेतरान के कातिलों को, शहीद अनवर खेतरान के कातिलों को, सच की पादाश में साफियों की कत्लेआम।